बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल सेकंड में हमें क्या करना है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली मिनिमाइज। हमें क्या करना है, जो जेड इक्वल क्या दे रखा है 200x प्लस 500y जो है जेड इक्वल दे रखा है इसके, तो ये हमें क्या दे रखा है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है और ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। क्या करना है, मिनिमाइज करना है। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट, हमें ये क्या दे रखी है, इनइक्वलिटीज़ दी हुई हैं। इनइक्वलिटीज़ किस में आती है, कंस्ट्रेंट में आती हैं, है ना। तो इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे हम ग्राफ बनाएंगे। तो हमें क्या दे रखा है, x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके है, 10 के हैं, ये दे रखा है। अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। अब ऐसे तो हम ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, x प्लस 2y इक्वल टू 10 के इक्वल रखना पड़ेगा, जब भी तो हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। जब ये इक्वेशन दी हुई है तो इस इक्वेशन को हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो जब भी तो करेंगे जब इक्वल दिया होगा, तो हमने इक्वल रख लिया। अब ग्राफ ड्रॉ करना है तो उसके लिए हमें पॉइंट्स भी चाहिए होंगे, तो यहाँ से हमें पॉइंट्स निकल जाएंगे। तो क्या करना है, हमें पहले लेट x इक्वल टू 0 रख लो, x इक्वल टू 0 रखो। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ 0 रख लिया तो क्या आएगा, 2y इक्वल टू 10। ये किस में है, मल्टीप्लाई में है, और ये हमारे पास किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो ये कैंसिल आउट हुआ, तो क्या है, y की वैल्यू 5 आ गई। अब आपने x इक्वल टू क्या लिखा था, 0, तो y इक्वल टू 0 रख लो इस बार। तो ये 0 रखा पूरा 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 10 के। x इक्वल टू 10, तो यहाँ से हमारे पास जो टेबल बनी वो क्या बन के आई, वो हमारे पास बने x और y। जब आपने x की वैल्यू 0 रखी है तो y की वैल्यू आई 5, जब y की वैल्यू 0 रखी है x की वैल्यू आई है 10। ये आपने बना लिया, पॉइंट्स निकल गए। तो अब हम ग्राफ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब दूसरा हमें क्या दे रखी है, x प्लस 3x प्लस 4y क्या है, लेस देन और ग्रेटर देन क्या है, हमारे पास 24 है इससे। अब फिर से हमें क्या रखना पड़ेगा, इक्वल रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो हमें इक्वल रख के ही तो पॉइंट्स फाइंड आउट होंगे, तो इसलिए हमें रखना पड़ेगा। तो सेम यहाँ भी हमें क्या करना है, पहले हम यहाँ क्या कर लेते हैं, y इक्वल टू 0 रख लेते हैं। तो ये पूरा 0 बना, तो क्या आ गया, 3x इक्वल टू 24। तो ये हमारे पास किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो ये कैंसिल आउट हुआ, तो ये हमारे पास क्या है, 8। तो x की वैल्यू निकल कर आई है 8। अब हमें रखना है x इक्वल टू 0, एक बार y एक बार x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पूरा 0 बना, तो हमारे पास क्या है, 4y इक्वल टू 24। तो ये हमारे पास इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो कितने टाइम्स, 6 टाइम्स। तो y की वैल्यू आ गई है 6। तो यहाँ हमें बनानी है टेबल, यहाँ x यहाँ y। जब आपने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू आई 6, जब y की वैल्यू आपने 0 रखी तो x की वैल्यू आई है 8। ये निकल कर आई, ठीक है ना। तो ये आपने पॉइंट्स निकल गए हमारे पास। तो अब हम इस पे ग्राफ पे ड्रॉ कर सकते हैं। अब ग्राफ हम बना सकते हैं, जब हमारे पास पॉइंट्स निकल आए तो अब हम ग्राफ बना लेंगे। तो ग्राफ बना लेते हैं हम, ठीक है। तो ग्राफ के लिए क्या चाहिए होगा, एक x एक्सिस एक y एक्सिस। और आपको पता है जो हमारे पास सॉल्यूशन निकल कर आएगा वो सॉल्यूशन कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। ऑलवेज फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा सॉल्यूशन होगा। तो इसलिए आपको और क्वाड्रेंट नहीं बनना है, सिर्फ यही क्वाड्रेंट हमें बनाना है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो क्यों होता है, क्योंकि हमारे जो x और y है वे निगेटिव नहीं होंगे, वे पॉजिटिव होंगे, क्योंकि ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 है x और y, तो वे पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव किस में होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। तो ये हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इक्वल हमें गैप ही लेके बनानी है, जो ये बना रहे हैं हम डिफरेंस, ठीक है। तो ये हम गैप लेके ही बनाएंगे। अब सेम हमें y एक्सिस पे भी बना लेना है। तो ये हमने इधर बना लेंगे। ये पहले हमें क्या करने हैं, पॉइंट्स निकाल लेने हैं, इक्वल टू रख के। इक्वल रखेंगे जब भी तो हम पॉइंट्स निकाल पाएंगे। ये हमारे पास पॉइंट्स निकल कर आ गए, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, x एक्सिस y एक्सिस। अब हमारे पास जो पॉइंट्स निकल कर आए हैं उसे हमें क्या लेना पड़ेगा, कहाँ से लेंगे, 1 से ले लो। 1 से ले लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक ले लिया, ठीक है ना। इधर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इधर भी हमने 12 तक ले लिया है। अब पॉइंट्स देखो, पॉइंट्स हमारे पास क्या क्या आए हैं।
हमारे पास पॉइंट्स आया, एक हमारे पास x 0 है और y की वैल्यू क्या है 5, x 0, ये 0,0 होगा ओरिजिन, तो x 0 यहाँ होगा, y 5 यहाँ है, तो ये पॉइंट्स होगा। दूसरा पॉइंट्स क्या है, x 10 है और y 0 है, तो यहाँ पॉइंट्स होगा, ये पॉइंट्स होगा। मिला दो इन दोनों पॉइंट्स को, आप इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को क्या करा है, मिला दिया। कौन सी इक्वेशन है ये, कौन सी लाइन बनी है, ये बनी है हमारे पास x + 2y = 10, ये बनी। अब दूसरी वाली लाइन की आप पॉइंट्स देखो, क्या है, x क्या है 8, y है 0, तो ये पॉइंट होगा। दूसरा क्या, x 0 है और y 6 है, तो ये पॉइंट होगा। मिलाओ इन दोनों पॉइंट्स को, तो इन दोनों पॉइंट्स को हमें क्या करना है, मिला लेना है। तो ये हमने इन दोनों पॉइंट्स को क्या किया, मिला लिया। तो ये कौन से हमारे पास इक्वेशन है, ये इक्वेशन है 3x + 4y = 24, ये वाली ये लाइन बनी। अब इसमें ये देखना है कि कौन दोनों जो लाइन है वो कौन सा रीजन बना रही है, ठीक है। तो उसके लिए हमें चेक करना होगा, क्या दे रखी है हमें, ये एक हमें दे रखी है x + 2y ≥ 10 है। x और y की वैल्यू क्या पुट करनी है, 0 पुट करनी है, तो ये 0 बनेगा। और ये हम लिखेंगे, तो ये बताओ 10 से बड़ा 0 होता है क्या, तो कंडीशन कैसी हो गई, ये फॉल्स हो गई। तो जब कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हमें क्या ऐसा ग्राफ बनेगा, ये बनेगा अवे फ्रॉम ओरिजिन। अवे फ्रॉम ओरिजिन का मतलब कि ओरिजिन से दूसरी साइड जो है वहाँ उधर बनेगा। दूसरा हमें क्या दे रखा है, 3x + 4y <= क्या है 24 है, तो यहाँ फिर x और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो टोटल 0, 0 से तो 24 बड़ा होगा, तो ये कंडीशन आपको ट्रू लग रही है, तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो ये क्या होगा, टूवर्ड्स ओरिजिन, किधर बनेगा, ओरिजिन की तरफ बनेगा। तो देखो कैसे बनेगा, ये वाली जो इक्वेशन है क्या है, x + 2y, ये फॉल्स आई है। फॉल्स का मतलब ओरिजिन तो इधर है, तो ये साइड इधर बनेगा, इस वाली साइड बनेगा ये वाला, ठीक। अब ये वाला जो है, ये वाली इक्वेशन आई है टूवर्ड्स ओरिजिन, ट्रू आई है, ओरिजिन इधर है, तो ये बनेगा इधर की साइड, ठीक है। अब यहाँ ये देखो कि इनमें कॉमन कहाँ आ रहा है, यहाँ कॉमन आ रहा है, ये तो इधर आ रहे, इधर आ रहे, तो ये तो कॉमन हो ही नहीं सकता, ये कॉमन आ गया हमारे पास। ये तो हमें देखना था कि क्या कॉमन आ रहा है, तो ये वाला कॉमन आ गया। तो ये कैसा रीजन बन गया, बाउंडेड। एक तो फिजिबल, इस पे हमारा सॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, बाउंडेड फिजिबल रीजन, बाउंडेड फिजिबल रीजन बन गया हमारे पास। अब कौन कौन से पॉइंट्स है, ये कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से इसके, एक तो ये पॉइंट है, ये क्या है 0,6, ये क्या है 0,5, 0,5। अब ये पॉइंट और चाहिए हमें, ये 2 लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो 2 लाइन हमें गिवन है, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट हम इजीली फाइंड आउट करेंगे। तो ये फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये क्या है 3 कॉर्नर पॉइंट है इसके। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमें 2 लाइन का जब इंटरसेक्शन हमें निकालना होता है, तो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, x + 2y = 10, एक तो ये है। दूसरी हमारे पास है 3x + 4y = 24। क्या इसकी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 4y बन जाएगा। तो देखो यहाँ आएगा 2x, ये बन जाएगा 4y = 20। जब 2 से मल्टीप्लाई होगी, 2 की मल्टीप्लाई होगी तो ये इक्वेशन आएगी। अब देखो ये क्या है, प्लस प्लस, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो ये कैंसिल आउट हो गए। ये क्या है, x आ गया, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा, तो एक x बचा। 24 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा 4 आएगा, ठीक। तो ये 4 आ गया, तो x की वैल्यू 4 निकल गई। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें पुट कर लो y की वैल्यू के लिए। x की वैल्यू 4 + 2y = 10, तो 2y = 10 - 4, तो 10 में से हमें 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 6, और ये हमारे पास क्या है मल्टीप्लाई में, तो ये आएगा डिवाइड में, तो y = 3। तो x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 3 है। हमारे पास क्या गया, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 3 है। तो यहाँ देखो आप, यही बन रहा था, पर यह है कि हमें कंफर्म तो करना था। पॉइंट्स देखो, यहाँ 4 आ रहा है और यहाँ 3 आ रहा है, तो 4,3 तो हमारा बन रहा था, पर हमें चेक जरूर करना है, हमें वहाँ से फाइंड जरूर करके लिखना है, ठीक। तो 4,3 हमारे पास आ गया, तो कॉर्नर पॉइंट 3 हो गए, एक तो 0,6, 0,5, 4,3। तो यहाँ लिख लेना है हमारे पास जो कॉर्नर पॉइंट है क्या निकल कर आए हैं, क्योंकि हमें यहाँ टेबल बना लेनी है। कॉर्नर पॉइंट
और यहाँ लिखनी है वैल्यू, यहाँ वैल्यू ऑफ क्या लिखोगे, यहाँ में वैल्यू लिख लेनी है ऑफ जेड इक्वल, क्या है वैल्यू हमारे पास जेड की 200, ये जेड है 200x प्लस 500y, ये है। कॉर्नर पॉइंट हमारे पास है 0,5, 0,6 और 4,3। इसके अंदर ये जो फर्स्ट है ये x की वैल्यू है, दूसरी वाली y की वैल्यू है, तो इसमें आपको पुट करना है। तो x की वैल्यू 0 पुट करें, 0 बन गया, y की वैल्यू 5, तो 5 की मल्टीप्लाई करो, 2 0 तो एज इट इज़ 5 5 जा 25, ये आ गया। उसके बाद यहाँ x की वैल्यू फिर से 0 है, y की वैल्यू 6 है, तो 2 0 एज इट इज़ और 6 5 जा 30, ये आ गया। अब 4 की वैल्यू x की वैल्यू 4 है, तो 4 की मल्टीप्लाई करो 0 0, और यहाँ हमारे पास क्या आ गया, ऐड ही करके लिखेंगे, तो 0 0 आ गया, और 4 2 = 8, तो यहाँ हमारे पास 800 आ गया यहाँ, और यहाँ ऐड करो 3 है, तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 15, तो टोटल ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ आएगा 2300, ये आ जाएगा। तो अब यहाँ आपको ये देखना था, क्वेश्चन में क्या कहा था कि मिनिमाइज करना है, तो यहाँ देखो कि कौन सी वैल्यू सम में, मिनिमाइज का मतलब मिनिमम वैल्यू, सम में छोटी वैल्यू, तो सम में छोटी वैल्यू कौन सी है, ये वाली है, तो ये क्या हो गई, मिनिमम हो गई, है ना। ये कौन सी वैल्यू की मिनिमम, तो ये हमें फाइंड आउट करना था कौन सा पॉइंट पे है। तो जो मिनिमम वैल्यू निकल कर आई है ऑफ जेड इज़, वो क्या आई है 2300 आई है ना। एट किस पॉइंट पाई है, वो पॉइंट पाई है एट द पॉइंट 4,3। हमें ये तो देखना था, ग्राफ पर ड्रॉ करनी था, और हमें ये बताना था मिनिमाइज किस पॉइंट पे है और क्या वैल्यू हमारे पास फाइंड हो रही है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को।